नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यानी कि एचपी करंट अफेयर्स 2020 अप्रैल। तो दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी काफ़ी समय से चल रही है। जैसे ही कोई भी मंथ कंप्लीट होता है हम आ जाते हैं आप सभी की सेवा में, ताकि आपका सपना जो है सरकारी नौकरी का पूरा हो सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लगे कि आप ढंग का वीडियो उन सभी तक पहुंचाते हैं। बाकी दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अप्रैल महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहे थे हिमाचल के, एक ही वीडियो में हमने कंबाइन कर दिया है। इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि आपका समय बचाया जाए और कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये तो आप सभी को पता ही है, बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि क्वेश्चंस के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं किसी भी फैक्ट को, वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रहता है। एग्ज़ाम में जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप उसे बिल्कुल सही करके आओगे, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। हिमाचल सरकार द्वारा विधवा महिलाओं और विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है? तो इस राशि को बढ़ाया गया है रिसेंटली, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इस राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 1,000 रुपये प्रति माह, और 1 अप्रैल 2020 से पहली ऐसी पेंशन आएगी विधवाओं को और विकलांगों को, जो 1,000 रुपये होगी। इससे पहले ये राशि थी 850 रुपये, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। बाकी दोस्तों, जो भी वृद्ध जन होते हैं उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 1,500 रुपये प्रति माह मिलती है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चंस यहाँ से भी आ चुके हैं कई बार। उसके बाद दोस्तों, कोविड-19 हॉट टॉपिक है, लाजमी है अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के साथ साथ खाद्य पदार्थों और दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल सरकार ने किस निधि का गठन किया है? निधि यानी कि फंड, उस फंड का नाम आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों याद रहे, इस फंड का नाम जो है चेंज भी हो चुका है, तो चर्चा में है, अपकमिंग एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले तो इस फंड का नाम अच्छे से देख लो, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इस फंड का नाम है एचपी कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड। इसका नाम जो चेंज हुआ है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश एसडीएम कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इन क्वेश्चंस को समझने में, तो दोस्तों एक बार फिर से वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी ये बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो बने रहिए, आराम से देखिए, बस आवाज़ को सुनिए मेरी और इन क्वेश्चंस को आंखों से देखिए, आपको सब कुछ समझ आएगा। अब दोस्तों, ये अस्पताल या फिर कॉलेज चर्चा में रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे। कोविड-19 से लड़ने के लिए मंत्रिपरिषद ने निम्नलिखित में से किस अस्पताल को समर्पित अस्पताल बनाने की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इस अस्पताल या फिर कॉलेज का नाम आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे है? नेरचौक मंडी। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल कहाँ पे है? हमीरपुर। श्री राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल कहाँ पे है? टांडा कांगड़ा। ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, सभी के नाम याद नहीं रखने हो आपको तो एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, चर्चा में है, करंट अफेयर्स में हैं, उनको अच्छे से देखिए। ये सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। अब दोस्तों, अगर हिमाचल की इकोनॉमी की बात करूं तो इसमें डैम्स वगैरह सब कुछ आएगा, और इसमें ही जो उद्योग हैं वो भी निहित हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना।
जैसे ही आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, कोई भी, चाहे अलाइड मेंस हो, एचपीएस मेंस हो एंड सो ऑन, तो उसमें आप इस लाइन को अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि सरकार ने ऐसा किया है ताकि उद्योग जो हैं हिमाचल में उनको बढ़ावा मिल सके। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति 2019 के तहत पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प ड्यूटी में प्रोत्साहन और रियासत कमी प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह प्रोत्साहन और रियायत कमी %, क्रमशः विभिन्न श्रेणियों में विलेख या पट्टा विलेख के साधन पर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट लेके आता हूँ, जो भी आपका मीडियम हो आप आराम से पढ़ सकते हो। क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि दोस्तों हिमाचल सरकार ने रिसेंटली एक नीति प्रस्तुत की थी जिसे औद्योगिक निवेश नीति 2019 के नाम से जाना जाता है। तो उसमें जो भी निर्धारित किया गया था कि इतनी रियायत मिलेगी, ये होगा वो होगा, तो उसमें कुछ एक चेंजेस किए हैं। क्यों? क्योंकि कोविड-19 ने जिस तरह से कहर बरपाया है, तो लाजमी बात है रिसेंटली जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो तो फेल हो ही चुकी हैं। तो ये जो नई रियायत या फिर कमी दिखाई है स्टाम्प ड्यूटी में, तो उसकी प्रतिशतता क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई बड़ा उद्योग होगा तो 50%, उससे छोटा होगा 30%, और अगर उससे भी छोटा होगा तो 10%। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से देखने थे। ये थोड़ा सा टफ करंट अफेयर था दोस्तों, लेकिन जो भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित करना चाहता है उसका उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। तो उन ही स्टूडेंट्स के लिए ये करंट अफेयर था। ऐसे करंट अफेयर्स जरूर बनते हैं बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये टफ है हमें नहीं पढ़ना है, भाड़ में जाए। दोस्तों 0.25 मार्क्स जो हैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो ज़रा भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये परियोजना जो है हिमाचल में देखने को मिली, ये प्रोजेक्ट जो है हिमाचल में देखने को मिला। तो हिमाचल के किस जिले में ये शुरू की गई परियोजना या फिर प्रोजेक्ट? तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सोलन। स्थान पूछा जाए तो बद्दी आप याद रख लेना, बिल्कुल क्लोज इसका स्थान नहीं पूछा जाएगा कभी भी कि एग्जैक्ट कौन सा गांव है या फिर कौन सा स्थान है। तो सिर्फ आपको सोलन या फिर मंडी याद रखना है, बद्दी याद रखना है, ठीक है। और इस कंपनी का नाम अच्छे से रट लो, क्योंकि मेन में आप लिख सकते हो इसके बारे में कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ऐसे कदम उठा रही है परिवहन संरक्षण में, कुछ एक निजी कंपनियां जो हैं ये भी ऐसा कार्य कर रही हैं। उसमें आप मेंशन कर सकते हो MSJBR एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजीज बद्दी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इनका कार्य यही रहता है कि ये क्या कर सकें, ऐसी मैनेजमेंट कर सकें जिससे एनवायरनमेंट या फिर पर्यावरण जो है उसका संरक्षण हो सके। उसके बाद दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने शो कर दिया। वैसे आप खुद को चेक भी कर सकते हैं मेरे वीडियोस के माध्यम से, आंसर्स को मैं शो नहीं करता। 2020 में कौन सा हिमाचल दिवस मनाया गया? तो 73वां, काफ़ी सिंपल है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स या फिर की फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, इन्हें सपने में भी मत भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 15 अप्रैल 2020 तक स्वास्थ्य संस्थानों की बात करूं हिमाचल में तो 4320 संस्थान हैं। शिक्षा संस्थानों की बात करूं तो 15,553 हैं। सड़कों की कुल लंबाई की बात करूं 38,000 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश कब बना था हिमाचल? 1956 याद मत रखिए, 1 नवंबर याद रखिए, ठीक है, ये तो बच्चों को भी याद होगा। राज्य कब बना? तो ये भी सभी को याद होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 18वां राज्य बना था, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन ये रहता है कि पार्ट सी स्टेट कब बना हिमाचल? तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये, कहीं कहीं 1951 आता है, कहीं कहीं 52 आता है। तो आप हमेशा ऑप्शंस को तवज्जो देना।
जो भी एग्ज़ाम्स में ऑप्शंस हों उन्हीं को टिक करिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हिमाचल की साक्षरता दर की बात करूं 1951-52 में, तो ये कंबाइंड नहीं पूछी जाती है, महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग पूछी जाती है। महिलाओं की थी उस समय 2.9%, पुरुषों की थी 4.8%। स्वास्थ्य संस्थान 1951-52 की बात हो रही है दोस्तों, तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ऊपर हमने 2020 के बारे में देखा, अब हम देख रहे हैं 1951-52 की। शिक्षा संस्थान 301 थे कुल। सड़कों की कुल लंबाई 288 किलोमीटर। प्रति व्यक्ति आय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेन एग्जाम में मेंशन कर सकते हो आप कि हिमाचल का क्या हालचाल था 1951-52 में, इस समय क्या हालचाल है। 240 रुपये प्रति व्यक्ति आय 1951-52 में थी हिमाचल में। आज देख लो कितनी प्रगति कर रहा है हिमाचल। प्रति व्यक्ति आय 2020 में कितनी हो गई है, 1,95,255 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में इस तरह के कोई भी हिमाचल के करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है। झूठी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है, तो दोस्तों अच्छे से देखना इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ताकि कोई भी फेक न्यूज़ चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो कहीं भी फैला ना सके। तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम है फेक न्यूज़, ठीक है। बाकी PDF फाइल में आपको ये जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चेक जरूर कीजिएगा कि क्या क्या प्रावधान है एंड सो ऑन। दोस्तों HPBOCWWB वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफ़ी सारे वर्कर्स रजिस्टर्ड हैं। तो मार्च और अप्रैल महीने में 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेंगे। क्यों? ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है HPBOCWWB की। क्यों पूछी गई है? क्योंकि इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनका कार्य क्या है। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं हिमाचल में, जो भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन्हीं का काम है। तो ये जितने भी कामगार हैं, वर्कर्स हैं, इनका वेलफेयर बोर्ड है। तो इसलिए अच्छे से देख लेना। इसको भी मेंशन कर सकते हो आप किसी भी मेन एग्ज़ाम में कि मज़दूरों के लिए या फिर वर्कर्स के लिए सरकार ने क्या किया एंड सो ऑन। उसके बाद दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जुटे हुए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ऐसे में अगर किसी की खुदा न खास्ता मृत्यु होती है तो उन्हें बीमा राशि तो चाहिए ही ना। तो ये बीमा राशि राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाई है। तो अमाउंट आपको पता होना चाहिए, इसको भी मेंशन करने को आ सकता है किसी मेन एग्ज़ाम में। तो दोस्तों याद रखिए 50 लाख ये राशि है, ठीक है। उसके बाद आपने आस पड़ोस में देखा होगा बच्चे जो हैं DD शिमला से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हिमाचल में हो रहा है, बल्कि पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है। हर एक राज्य के अलग अलग चैनल्स होते हैं दूरदर्शन के। तो DD शिमला में जो क्लासेस लग रही हैं, ये एक अभियान है। इस अभियान का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या अभियान है ये? इसका नाम क्या है? हर घर पाठशाला, ठीक है। तो जितने भी घर हैं सभी में दोस्तों टीवी जो है वो उपलब्ध होता ही होता है, DD डायरेक्ट प्लस। तो उसके माध्यम से दूरदर्शन में DD शिमला देख सकते हैं वो, और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप भी ऐसे ही क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल की, तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। फीस काफ़ी कम है, और फीस के बारे में सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ऑफ़र चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना। ऐसा ना हो कि फ़ीस इंक्रीज़ हो जाए और समय भी आपके पास कम बच रहा है अब। तो फिलहाल दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।